दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही मार्केट में आज और 3 एसएमई आईपीओस ओपन थे, तो उनके भी सब्सक्रिप्शन देखेंगे और जानेंगे कि आगे आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 14 दिसंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 125 रुपये था और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 316.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआई 20 पोर्शन में आईपीओ 116.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 489.21 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 356.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी आज धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 12,77,000 इक्विटी शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 45,48,06,000 इक्विटी शेयर्स के लिए आते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ आईपीओ 356 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर भी बात करें तो आईपीओ में देखें तो 45 करोड़ से ज़्यादा आपको बिडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर देखें तो 22 करोड़ से ज़्यादा जो बिड है वो कट ऑफ प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है और 23 करोड़ से जो ज़्यादा बिड है वो बिना कट ऑफ प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट पर देखते हैं तो रिटेलर्स की ओर से जो बिडिंग आती हुई देखने को मिल रही है वो 45,48,06,000 इक्विटी शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है और जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर बिड आती हुई देखने को मिल रही है वो 22,03,61,000 इक्विटी शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है और जो 23,44,45,000 इक्विटी शेयर्स हैं वो बिना कट ऑफ प्राइस के ही अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर भी जिन्होंने अपर प्राइस बैंड के ऊपर आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो उन सब लोगों के बिड कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 356 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है, क्योंकि एसएमई आईपीओ से बम्पर रिटर्न बनते हुए देखने को मिलता है, तो इसके कारण आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईपीओ में जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर 12,77,000 सिर्फ इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर देखें तो आईपीओ में लाखों एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर रिटेल पोर्शन की बात करें तो मात्र 1277 एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों को निराशा झेलनी पड़ती है और यही कारण है कि मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है। एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 135 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 96% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर रिटर्न बनने वाला है। एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ के अलॉटमेंट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 दिसंबर होने वाला है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली है। रिफंड डेट 18 दिसंबर रहेगा और क्रेडिट डेट भी 18 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 दिसंबर यानी कि मंगलवार को होने वाली है। श्री OSFM ई मोबिलिटी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 18 को यानी कि मंडे को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.60 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ डे 1 में 2.17 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई पोर्शन 1.67 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर आपको अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 18 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 66 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अब अगर इसके आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 12.24 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 8.54 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। एचएनआई पोर्शन 2.88 टाइम
और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो डिमांड देखने को मिल रही है। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर भी इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहाँ इसका प्रीमियम 22 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ऐसे में आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और सियाराम रिसाइकलिंग आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 18 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 46 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। अगर आईपीओ के साइज़ की बात करें तो ये आईपीओ 22.96 करोड़ का है, तो ये भी आपको छोटा ही आईपीओ देखने को मिल रहा है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी डे 1 में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ पहले ही दिन 20.07 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QY20 पोर्शन में आईपीओ 0.05 टाइम, HNI पोर्शन 8.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 36.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी पहले ही दिन आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। अगर हम रिसाइकलिंग के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ को देखें तो आईपीओ 23 करोड़ से भी कम का है और यहाँ पर आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर इनके नाम को देखें तो छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देखने को मिल रहा है, इंडिया अहेड वेंचर फंड है, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है, नेफ कैपिटल VCC फंड देखने को मिल रहा है, LC रेडियंस फंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो जब आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं, QY20 का पोर्शन होता है, तो ऐसे में SME आईपीओ में बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और ऊपर से ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, तो ऐसे में आगे इस आईपीओ में बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब होने वाला है। तो सियाराम रिसाइकलिंग के प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 84,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 61% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इसमें QY20 का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई भी कम है। तो ऐसे में आईपीओ में आगे डिमांड आने वाली है, यानी कि आईपीओ बम्पर सब्सक्राइब होने वाला है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है, तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।